इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया आईपीसी के सेक्शन 498 ए के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब दूसरी पत्नी पति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 ए में कंप्लेन करती है तो इस तरह की कंप्लेन सुनवाई योग्य नहीं होती। आइए जानते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अमान्य है। ऐसी महिलाएं जो बिना सोचे समझे एक शादीशुदा आदमी से मैरिज कर लेती हैं, बाद में उन्हें कई तरह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। केस का टाइटल है अखिलेश केसरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और इस केस की सुनवाई जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की बेंच कर रही थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में माना कि दूसरी वाइफ के कहने पर पति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 ए के खिलाफ कंप्लेन को दर्ज नहीं कराया जा सकता। लेकिन इस तरह के मामलों में अगर दहेज की डिमांड की जाती है तो वहां पर मामला दर्ज किया जाएगा। इसी बात को और आगे क्लियर किया हाई कोर्ट ने और कहा कि दहेज के लिए मैरिज होना जरूरी नहीं होता। अगर दोनों ने एक साथ रहने के लिए कोई एग्रीमेंट बनाया है और उस कंडीशन में पुरुष महिला से पैसे की डिमांड करता है तो वहां पर डावरी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 लागू हो जाएगा। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि एक लीगल मैरिज के लिए दोनों कुंवारे होने चाहिए, या अगर पहले से मैरिड है तो उनका डाइवोर्स हो चुका हो या फिर जीवन साथी मर चुका हो। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। और अगर जीवन साथी जिंदा है और दूसरी शादी कर ली जाती है तो वो शादी अमान्य हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। इसीलिए दूसरी पत्नी आईपीसी के सेक्शन 498 ए का केस नहीं दर्ज कर सकती, क्योंकि कानून की नजरों में शादी अमान्य है, क्योंकि इसके लिए महिला का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट ने शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस का भी हवाला दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब शादी ही अमान्य है तो महिला पति पर आईपीसी के सेक्शन 498 ए का केस कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी ये मामला डावरी एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 3 और 4 में ये नहीं लिखा है कि डावरी की डिमांड पति या उसके रिश्तेदार ही कर सकते हैं, बल्कि डावरी की डिमांड कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दहेज के लिए मैरिज हो या ना हो जरूरी नहीं है। ये कहकर कोर्ट ने व्यक्ति पर लगाई गई आईपीसी के सेक्शन 498 ए के मामले को रद्द कर दिया, लेकिन बाकी के जो डावरी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे या आईपीसी की दूसरी धाराएं लगाई गई थी उन्हें जारी रखा। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।